जी नरसिंहपुर। हाँ, सरकारी सेवा में भी रह करके जिन्होंने साधना की है और 7 प्रतिमाओं के व्रत धारण करते हुए अपना धर्म ध्यान करते थे, कहते हैं लोग कहीं भी बिगड़ जाए तो आगरा में ठीक होता है, पर आगरा में बिगड़ जाए तो यहाँ ठीक होता है। और ऐसे कौशल जी आगरा वाले, हाँ थोड़ा रास्ता दें उनको, जल्दी जल्दी। जिन्होंने वन विभाग में भी सेवा दी हो और रिटायरमेंट होने के बाद 7 प्रतिमा लेकर के ईश्वरी आश्रम में साधनारत थे, ऐसे महाराष्ट्र अमरावती निवासी नेमीचंद जी भी आज अपना भाग आजमाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, अपने निवेदन करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। नेमीचंद जी अमरावती। सहारनपुर में सहारा नहीं मिला, सहारनपुर में सहारा नहीं मिला और प्रेमचंद जी को ईसरी में भी नहीं जमा, तो उन्होंने नेमीचंद का साथ देते हुए प्रेमचंद जी सहारनपुर ने यहाँ सहारा लेने के लिए आए और दीक्षा के लिए अपना निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। प्रेमचंद जी सहारनपुर। ये भी ईश्वरी आश्रम से हैं, इन्होंने आश्रम में रह करके साधना की है, आज इनका सौभाग्य मिला। हनुमान ताल क्या पूरे जबलपुर में चमन बरसाते हैं और पीछे खड़े हो जाएं तो बिना माई के ही सबको समझा देते हैं चमन लाल जी। 7 प्रतिमाओं का व्रत धारण करते हुए तपस्यारत हैं, आज ये दीक्षा के उन्मत्त हुए हैं और आज की इन सभी दीक्षार्थियों में सबसे कम उम्र के हैं। अभी तक तो जो श्रेणी चल रही थी वो 70 के पार, कोई 65, कोई 69, कोई 70, ये मात्र 54 वर्ष की उम्र के हैं। कहने को तो वो चिरमिरी के हैं, पर संगम कॉलोनी में उनकी बेटी की शादी हुई तो वहीं उन्होंने निवास बना लिया। ऐसे रमेश चंद जी चिरमिरी वाले, संगम कॉलोनी जबलपुर। ज्ञानचंद जी साड़ोरा। ज्ञानचंद जी साड़ोरा। एक शास्त्री जी हैं मड़िया जी में, आपने देखा होगा, जब पंडित जी साहब पन्नालाल जी वहाँ पर पढ़ाते थे तो उनकी जो व्हील चेयर थी उसको पकड़ करके चलते थे। बाद में उनसे अध्ययन भी किया और आज वो पंडित शास्त्री की श्रेणी में आए, जगतराल जी शास्त्री मड़िया। जगतराज जी शास्त्री मड़िया जी नहीं आएगा। निर्मल चंद जी बरेली, ये भी सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ गए पता करो क्या है। आइए। निर्मल जी बरेली। सुभाष चंद जी देवड़िया सहपुरा भिटौनी।
अभय कुमार जी जो रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाएं देते थे, सेवानिवृत्त होकर के प्रतिमा धारण करके साधनरत थे, नेमावर में भी रहे, ईसरी भी पहुँचे। आज उनका नंबर यहाँ पर भी आया। अभय कुमार जी आधारताल। ये सुभाष जी सहपुरा बेटोनी। हाँ, अभय कुमार जी आधारताल। एक और उम्र में वो बड़े जैसे लगते नहीं हैं, निर्मल चंद जी गढ़ा। सुंदरलाल जी तेंदुखेड़ा, डोभी, राजमार्ग वाला तेंदुखेड़ा। हाँ, रास्ता दे दो, जल्दी आने दो उनको। सभी लोग नीचे आ जाओ, नीचे लाइन से नीचे आ जाओ, सबको आना तो है ही। हाँ, ये निर्मल चंद जी गढ़ा अपना निवेदन करते हुए दीक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुंदरलाल जी तेंदुखेड़ा भी आ रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं इनके भाई सुरेश स्वदेशी तेंदुखेड़ा। ये दोनों भाई अब अपना जीवन यहाँ पर उन्नत बनाएंगे, अपना कल्याण करेंगे। यहीं पर थोड़ी सी बीच में भर जगह छोड़ के थोड़ा इधर आ जाओ। दादा आगे आ जाओ, थोड़ा। सुरेश जी स्वदेशी तेंदुखेड़ा। वीरेंद्र जी नायक अभाना के पास एक हथनी गांव है, वहां के हैं, ये खुरई वाले कहलाते हैं। वीरेंद्र जी नायक। प्रकाश चंद जी भोहारी परसोरिया। रुको पहले, एक बीएमएस डॉक्टर होकर के जीवन पर्यंत सेवा करते रहे स्वास्थ्य विभाग में, बांदकपुर निवासी प्रेमचंद जी आज वो दीक्षा के उन्मुख होकर के अपना निवेदन लेके आ रहे हैं। अशोक कुमार जी शिवनगर जबलपुर। महेंद्र कुमार जी सहडोल आईटीआई विभाग में सेवारत थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात आज वे दीक्षा के भाव लेकर के आए हैं, अपना निवेदन कर रहे हैं। महेंद्र कुमार जी सहडोल। अब अंतिम जिन्होंने अपना निवेदन दिया है अभी तक, निवेदन में तो 45 नाम आ चुके थे, पर सब प्रकार से उनकी जब पूछ परख करके छानबीन की गई तो जितने लोगों को अवसर मिला है वो आज आपके सामने हैं। और उनमें आ रहे हैं सटरूलाल जी अशोकनगर। इन सभी दीक्षार्थियों में सबसे अधिक उम्र के कौन है? 84 वर्षीय कोमल चंद जी। और सबसे कम उम्र के यदि कोई हैं तो आपके बीच में चमन लाल जी।
तो 54 वर्ष से लेकर 84 वर्ष के बीच के, और प्रायः इनमें सबसे अधिक संख्या 70 वर्ष से ऊपर वालों की है। और ये 70 वर्ष की उम्र के बाद भी साधना करने के लिए उद्यत हुए हैं, तो इनका उत्साह वर्धन तो बनता है। ये 77 वर्षीय हैं। हाँ, अच्छा वो इधर बनाए। बाद में इनका नाम जो तय हुआ, पहले तो वैसे नहीं था, पर नन्हे लाल जी नागपुर वालों का भी मन बना और उनको भी अनुमति मिली, वो भी दीक्षा के उन्मुख होकर के अपना निवेदन लेके आ रहे हैं। नन्हे लाल जी नागपुर। इनकी बेटी सारिका दीदी प्रतिभा स्थली में ही साधना अध्ययनरत अध्यापक के रूप में कार्य करती हैं। आज उनका भी मन हुआ, दीक्षा के लिए तत्पर हुए। इधर है, इधर इस तरह से ये सभी दीक्षा के लिए उद्यत हुए, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। अब हम आपके बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए ये अपनी क्षमा याचना के भाव रखते हैं। हम गृहस्थ जीवन के रूप में घर में रहे हैं, सबसे क्षमा मांगना चाहते हैं, तो एक एक मिनट की बात अपनी रखते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम मल्ल कुमार जी। अच्छा, हाँ, करने दो। वहीं बैठ के वहीं माइक लगाते जाओ उनको, डबल माइक लगा दो। हल बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर महाराज की जय। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे पृथ्वी चारों ओर, गौशाला चारों ओर। आचार्य श्री हमें क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें। मैंने बहुत ग्रस्त जीवन में सब चीज़ देख ली। अब मेरा मन जो है संसार से विरक्त हो गया है, इसलिए शीघ्र ही मेरे को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करें और भविष्य में जो है महाव्रत धारण करने की भी अनुमति प्रदान करें। नमोस्तु भगवान। अगले क्रम में मुन्ना भैया संरक्षणी सभा को संभालते हुए आप सबके बीच में थे, आज आप सबके बीच से अब विदा ले रहे हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। मेरी जन्मभूमि भी यही और कर्मभूमि भी यही रही। मैंने यहाँ रहकर रिश्ते नाते बनाए और बसाए, भगवान के माता पिता बने, व्रत लिया और गुरु कृपा से आज मैं वैराग्य पथ की भी मेरी इसी भूमि पर हो रहा है। गुरु की कृपा आशीर्वाद से हमेशा बना रहे, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ और धर्म में वृद्धि हो और मेरी क्षुल्लक दीक्षा मुनि दीक्षा हो गुरु के हस्त कमलों से मेरा जीवन सफल हो। ओस्तु भगवान। इनके लंगोटी के लिए तैयार हैं विजय साड़ी। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर महामुनि राज जी की जय। हे आचार्य भगवान, मेरी भी कर्मभूमि जन्मभूमि तो बेलखड़ा है, यहाँ से 60 किलोमीटर थी, लेकिन कर्मभूमि जबलपुर है और यहीं पे मैं पढ़ा हूँ और जो भी व्यापार व्यवसाय यहीं पे किया है भगवान। और आचार्य भगवान आपसे ही पे पहली 2 प्रतिमा रामटेक में ली भगवान आचार्य भगवान, वो भी मुन्ना भैया के सहयोग से, और साथ ही प्रतिभा भी नेमावर में ली भगवान, इनकी मुन्ना भैया के सहयोग से नेमावर में। हे आचार्य भगवान, अब हमें मुनि क्षुल्लक दीक्षा देकर और आगे मुनि दीक्षा देने की कृपा प्रदान करें। हे भगवान, मेरे घर गृहस्थ में जिन जिन लोगों से हमने जो गलती की हो
वे सब हमें क्षमा करें। वे भी राग के भाव में आकर क्रोध होते हैं, स्वाभाविक है, और हैं तो बहुत अच्छे। इसलिए सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ और सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक कहावत चलती है लंगोटिया यार, आज सिद्ध हो रही है। लंगोटी पहन के यारी निभाने वाले लंगोटिया यार इसे कहते हैं। अपनी बात रखेंगे ब्रह्मचारी संतोष जी। श्री विद्यासागर गुरुवर है तैशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्यवर, सन 1980 10 जनवरी का दिन था जब नैनागिर जी में पूज्य क्षमा सागर जी आदि लेकर के 5 क्षुल्लक दीक्षाएं दी जा रही थी। उस समय से मेरे मन में यही भाव आते रहे, कब मैं भी उस पद को प्राप्त करूं और क्रमशः अणुव्रत धारण करके महाव्रत को प्राप्त करूं। यही भावना आपके चरणों में है, ताकि शीघ्र ही अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। और हमारे जो भी परिजन हैं जिनसे अपना स्नेह था, वो सब हमें क्षमा करें, हम भी सबको क्षमा करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। इसके बाद ये दृश्य देख करके भाव हो रहे हैं। और जबलपुर के अध्यक्ष कैलाश चंद जी माता पिता बन चुके, बोले हम कब अवसर पाएंगे, वहीं से निवेदन कर रहे हैं। आज की श्रेणी में तो नहीं, पर उनको भी अवसर वहीं से नीचे अब भाव बन रहे हैं। अध्यक्ष जी की अगले क्रम में बाबा जी विमल जी अपनी बात कह रहे हैं। तरणी विद्यासागर गुरो, तारो मुझे ऋषि, करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। बोलिए श्रमण संस्कृत नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, परमोपकारी परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिनके चरण सानिध्य में रह करके मैंने अपनी व्रतों की साधना की है, उनके चरण कमलों में भी मैं यहाँ से उनके प्रति त्रिवार नमोस्तु निवेद करते हुए उनके विजय कार्य में उनका अनुमोदन करता हूँ। बोले मुझे प्रमाण सागर जी महाराज की। और जिनकी पावन प्रेरणा ने मुझे सतत ऊर्जावान बना कर कहा, ऐसे परम पूज्य मुर्शी संधान सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, दीक्षा के ये पावन क्षण बोलने के तो नहीं होते हैं, अपितु भाव विशुद्धि पूर्वक अंतरंग की गहराइयों में उतरने के होते हैं। परंतु जब गुरु चरणों में भावाभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो कुछ बोलने के लोभ का संवरण भी नहीं हो पाता है। कहा गया है कि अल्प समय में मैं कोशिश सही करूँगा, यदि कुछ समय अधिक हो जाए तो भैया जी क्षमा कर दीजिएगा। जैसा कि हम सभी गृहस्थ तो आशा विहीन हो चुके थे
निराश हो चुके थे कि गुरुदेव के हाथों से हम लोग के लिए कुछ नहीं। परंतु ज्यों ही गुरुदेव ने नेमावर में गृहस्थों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की और उसकी सूचना मेरे तक पहुंची, तो मैं अपने को रोक नहीं सका और परम पूज्य 108वें वर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज के पास मैं वहाँ गुणायतन में था, वहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर के गुरु चरणों की ओर तुरंत मैं प्रस्थान कर गुरु चरणों के मैं पहुंचा। मैंने अपना भावना निवेदन किया। बीच के बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मैं विस्तार में नहीं जाता हूं। मैं आज के इस पावन क्षण में गुरु ने जो हम पर उपकार किया है, जो यह क्षुल्लक दीक्षा दे करके हमारे जीवन को संस्कारित किया है, आपके इस उपकार का ऋण हम इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी नहीं चुका पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, आज के इस पावन क्षण में मैं आपके पति की ज्ञापन करते हुए परम पूज्य 108वें वर्षीय प्रमाण सागर जी महाराज के जीवन में भी के प्रति भी अपने कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। उनके पास रहकर ही मैं आपके द्वारा ग्रहण किए गए समस्त व्रतों को साधना की है। उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन ने ही मुझे सजाया और संवारा है और उनके कार्यक्रमों के संचालन से जो मुझे विश्व में पहचान मिली है और साथ ही उनके उद्बोधनों के द्वारा जो मेरे वैराग को पुष्टिकरण संबोधन मिला है, आज उसी का परिणाम है कि आज मैं आपकी कृपा का पात्र बना हूँ। मैं उनके चरण कमलों में भी यहाँ से त्रिवार नमोस्तुति निवेदित करते हुए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। बंधुओं, समय कम है और संख्या बहुत लंबी चौड़ी है, तो मैं यहाँ उपस्थित अपने पूर्व जीवन के सभी साथियों से, सभी परिवारजनों से, समाज के सभी, और मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, संघ संविधान संचालन के कारण पूरा विश्व मेरा परिवार बना हुआ है। मैं सबके प्रति क्षमा याचना करता हूँ और सबसे भी क्षमा का भाव रखता हूँ। और अंत में गुरुदेव के चरणों में यह भाव व्यक्त करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपने जिस आशा और विश्वास के साथ हमें इस क्षुल्लक दीक्षा से संस्कृत करने का जो उपकार किया है, उसका ऋण तो हम नहीं चुका पाते, लेकिन हम आपके चरणों में प्रतिज्ञा करते हैं कि रक्त की अंतिम बूंद और श्वास की अंतिम कड़ी तक उसकी मर्यादा और पावनता पर आंच नहीं आने दूंगा गुरुदेव। और गुरुदेव, अंतिम में मेरी भावना है कि मेरा इस पर्याय का अवसान आपके चरण कमलों में मुनि अवस्था रूप में यम संलेखना पूर्वक हो, ऐसी ही आशीर्वाद की कामना के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। अगले क्रम में काया जिनकी जर्जर हो पर आत्मा की शक्ति बढ़ती गई हो, ऐसे नौवीं प्रतिमाधारी और सबसे वयोवृद्ध 84 वर्षीय कोमलचंद जी। आचार्य श्री गुरुमान गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। गलती की माफ़ करे, एक बार गलती हो गई थी हमसे। मैंने व्रत लिया था क्षमा सागर जी से कि जीवन भर मैं एक टाइम भोजन करूँगा, एक टाइम पानी पीऊँगा। वो जाके खाते गांव में विनय करी गुरुवर से। गुरु ने हमको बहुत कहा, कुछ कहा नहीं, कले गलती हो गई। मैं बहुत रोया। उसकी क्षमा जो गलती हो गई थी, उससे गुरुवर के सामने में हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। दूसरी बात ये रही कि 80 में गुरुजी से बैठ हुई थी। गुरुजी हमें प्रवचन कर रहे थे मंदिर में प्रवचन कर रहे थे, तो ऐसा एक व्याख्यान निकला कि मेरे आंसू आ गए। गुरुजी ने ब्रह्मचारी से हमें ऊपर बुलवाया। गुरुजी से बात हुई, गुरुजी बोले कि हमारे संगे चलो। इसके बाद वहाँ पर अध्यक्ष शेखर चंद चौधरी बैठे थे मंदिर के, कहीं इनके बच्चे कौन पालेगा, इनको आप ले जाओगे तो वहाँ बात टल गई।
गुरुजी का आशीर्वाद भगवान 1993 में भगवान के माता पिता बनने का अवसर प्राप्त कर हुआ। वो भली भांति चल रहा है और पत्नी भी अभी भी तैयार बैठी है कि हमको भी दीक्षा दे दो, लेकिन उनको अशुभ कर्म के वजह से वो गिर गई थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाई। उनको आशीर्वाद मिलता रहता है। अब मेरी इच्छा है कि जिंदगी को का ठिकानों कहाँ कैसे बीत जाए। सूर्य नियम का हो निश्चल आटन भी खिन जाए, चंद साकों का घड़ा ना जाने कहाँ कैसो रीत जाए, जिंदगी का ठिकानों कहाँ कैसे बीत जाए। इसके अतिरिक्त मैंने ये विचार किया कि जो संसार का जो सारा वातावरण मिलता है वो सब नाशवान समझ में आता है। गुरु जी के प्रवचनों से, उनके आदेश से और उनकी वाणी से मुझे ये समझ में आया कि भैया समता धारण करो और ममता छोड़ो। तो हमारा भाव ये नेमा भर में भी बन गया था, लेकिन वहाँ किसी कारण के पापोदय आ गया होगा तो हमारे नहीं हो पाए। 9 भाई हमारे खड़े हो गए, गुरुजी का 9 का आंकड़ा पूरा हो गया। फिर बाद में एक गाड़ी हम चूक गए। अब ये यहाँ की गाड़ी चुनी मिली है तो ये है कोमलचंद उचित शील खुरखोल, कोमलचंद उचित शील खुरखोल, ये जीवन सारा जाना अनमोल। क्यों 18 जन खोते पढ़ते हैं तुम नहीं सोते। तो गुरु से बढ़कर हमें कोई नहीं मिला संसार में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो सुररा गुरु परम ब्रह्म तस्मै गुरु वे नमः। इसके बाद में अभी हम पे बोलना आता नहीं। गांव के देहाती थे, गांव में स्कूल नहीं था, 5 किलोमीटर स्कूल था, नदिया में बह गए थे। एक ग्वाले ने पकड़ा, टड़ा में स्कूल था, ग्वाले ने पकड़ के स्कूल में ले गया। संख्या बहुत है, ले गया। इसके बाद पता चला कि बनी बाबा सागर में है। वो भी सबको ऐसे विद्यार्थियों को बहुत पढ़ाते हैं और पढ़ाने से वो कुछ शिक्षा देते हैं। तो धीमे बोलो, कोई बात नहीं। अब हमें कुछ आता नहीं गुरु के सामने, तो अब तो यही अर्जी है गुरु के दीक्षा दे करके और मुनि दीक्षा भी दे करके हमको साधन करें। यही मेरी भावना है, यही मेरा सब कुछ है। बस सारा छोड़ छाड़ के आपके समक्ष चरणों में आ गया हूँ। यही मुझे आचार्य दो कि मेरी साधना भी अच्छी बनी रहे। आपके कारण से मैं लाठी से चलता था पहले, और मेरी लाठी छूट गई और मुझे को ऐसा सौभाग्य मिला है कि मुझे इसके अतिरिक्त जितने सब भाई बंद बैठे हैं घर के भर के सभी पुराने, तो वे हमको क्षमा करें। मैं उनको क्षमा करता हूँ। जाने अनजाने में बड़ी गलती हो जाती है, उन पे भैया क्षमा करें। गुरुवर से फिर से पुनः क्षमा मांगते हैं कि वो गलती मेरे छेड़ हो गई थी, वो को फिर से क्षमा करें। बोल महावीर स्वामी की जय। बाबा जी की झेलम एक्सप्रेस छूट गई, संस्कारधानी दयोदय एक्सप्रेस मिल गई। पर सभी बाबा जी यहाँ पर जितने बैठे हैं सभी 28 मूल गुण की भावना कर रहे हैं। सबकी आपूर्ति हो, क्योंकि संख्या भी 28 है। पर सभी बाबा जी समय का भी ध्यान रखें, संस्कार होना है, इसलिए अपनी बात बहुत संक्षिप्त में ही कहें। अगले क्रम पर आ रहे हैं हमारे बीच में बांदकपुर वाले मुलायम चंद जी, सप्तम प्रतिमाधारी। बोलो कुन्नपुर के बड़े बाबा की जय, कुन्नपुर के छोटे बाबा की जय, पिपरिया साहनी मूला पासा भगवान की जय, बांदकपुर के मूला पास भगवान की जय, तिलवारा के सियारनाथ भगवान की जय, अनोत्रमती
ओंकारमती आगामी माता जी की जय। मेरा जन्म मिथ्यात्व में हुआ, लेकिन सन 85 में आचार्य श्री के दर्शन खुरई में हुए। वहाँ से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वहीं से 2 प्रतिमा ली और आगे चल कर के अब मैं क्षुल्लक दीक्षा लिया हूँ। और अंतम मैं आचार्य से प्रार्थना करके मुझे अंतम मुनि दीक्षा दें। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी त्रिजीव सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करता हूँ। अपने घर बार परिवारों से भी मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय। ये कम 80 वर्ष के हैं, तो उतनी ही उम्र के हैं शीतल चंद जी सिलवानी वाले, वो भी पंडित जी हैं, पर थोड़े सी समय में अपनी बात कहते हुए अपने निवेदन कर रहे हैं शीतल चंद जी सिलवानी। बोलिए सिलवानी के खड़े बाबा की जय। बोलिए 108 आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जने भक्ति जने भक्ति जने भक्ति सदा सुमे सम्यक्त में संसार है बाणम मोक्ष कारणम। सुरते भक्ति सुरते भक्ति सुरते भक्ति सदा सुमे सच ज्ञान में संसार है बाणम मोक्ष कारणम। गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति सदा सुमे चार्च में संसार है बाणम मोक्ष कारणम। भाइयों, मैं आचार्य गुरुवर के चरणों में या उनके संयोग में करीब करीब 40 वर्ष से रहा हूँ और मुझे बहुत उनके द्वारा ज्ञान की और पुण्य की प्राप्ति हुई है और उसी का थोड़ा सा फल है और कुछ नहीं मेरे पास है। मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ। आचार्य विद्यासागर जी के जैसे ही ये सरिता बबीता दीदी ने हमें फ़ोन किया कि हम आचार्य विद्यासागर जी ने क्षुल्लक दीक्षा देने का मतलब किया है, तुम पिताजी दीक्षा ले लो। तो हमने कहा अरे हमारा मन फूल गया, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं 8-10 साल से मतलब दीक्षा तो मिल नहीं रही थी, लेकिन वृद्धि या ये मतलब कहें ब्रह्मचारी बन के आश्रम में रह सकता था, मगर मुझे ये नहीं जचा था क्योंकि आश्रम से और घर का संबंध टूटता नहीं है, वो जुड़ा रहता। 4 महीने वहाँ रहते, 2 महीने वहाँ रहते, सब मडियामेट हो जाता है, तो मन नहीं भर रहा था। जैसे ही मतलब आचार्य श्री का ये समाचार मिला तो मेरा मन हो गया कि अब तो दीक्षा लेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम यहाँ आए तो आचार्य से निवेदन किया, कुछ शारीरिक कारण से मेरा मन कुछ दिख गया था, लेकिन संशय में पड़ गया क्या करूं। अब आचार्य श्री के उसी दिन जब प्रवचन सुने तो उनमें मेरा मन प्रवचन के ऐसा हो गया कि चाहे कुछ भी हो मतलब दोहरा मजबूत हो गया, मैं दीक्षा लेके ही रहूँगा। तो इस तरीके से मैंने अपने मन को मजबूत बनाया और आज गुरु जी के चरणों में मैं दीक्षा ले रहा हूँ। खम्मामी सब जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में मेति में सब भूतेषु वैदम मंजन केण भी। सभी जीवों के प्रति और गुरु जी के चरणों में मेरा बार बार क्षमा याचना का कार्य है और मैं भी सब जीवों को क्षमा करता हूँ। इसके साथ ही मैं जो क्षुल्लक दीक्षा को ले रहा हूँ इसके लिए अपनी पूर्ण शक्ति से इसका संयम को पालन करूँगा और अंत में यही भावना रखता हूँ कि गुरु जी के चरणों में मेरी समाधि हो और गुरु जी का भाव हम जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो ऐसा संयोग मिलता रहे कि हम गुरु जी के मार्गदर्शन में अपना मोक्ष मार्ग पथ पे चलते रहें। बस इसी के साथ ज़्यादा समय नहीं जाना लेता हूँ, बहुत से लोगों को भूलना है। लेकर के भी जो नहीं लेते हैं ऐसे सिलवानी वाले हमारे शीतल चंद जी। अब आ रहे हैं 72 वर्षीय सप्तम प्रतिमाधारी महेंद्र कुमार जी नरसिंहपुर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम शरण मंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वद्रवणम जैनम जयतु शास्त्रम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय।
छोटे बाबा आचार्य विद्यासागर महाराज के पवित्र पावन चरणों में सबने कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनकी स्तुति और पूजन करता हूँ। समस्त मुनि संघ की मैं स्तुति पूजन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। संसार के सभी प्राणियों से जाने अनजाने में मुझसे जो भी दोष हुए हों, गलती हुई हो, अपराधी हो, उन सबके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ और सबको हृदय से क्षमा करता हूँ। पूज्य गुरुवर, आप सन 87 में आपके नैनानगर क्षेत्र में जो दीक्षाएँ हुई थी उन दीक्षाओं को के मैं साक्षी हूँ और हमारे सामने सभी दीक्षाएँ हुई थी। उसी समय हमने ये नियम लिया था कि आज जीवन पर्यंत के लिए जब तक जिन दर्शन जिन पूजा नहीं प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो यह और बाहर की उसमें हमने छूट भी नहीं रखी थी। तब से अभी तक यह अविरल व्रत चल रहा है। सन 91 में सुभाषसागर महाराज द्वारा पहली प्रतिमा दीक्षा ली थी। दूसरी प्रतिमा पूज्य प्रणव सागर महाराज द्वारा नरसिंहपुर में ली थी और आप बिना बारह में आपके पास गए थे। तो अब जब आप जंगल जा रहे थे तो आपसे हमने ये कहा था, हे भगवान, मैं अब 70 साल का हो गया हूँ, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब आपने कहा था कि व्रत को बढ़ाओ। तो आपने राजमार्ग पर हमें सप्तम प्रतिमा का व्रत दिया था। तदुपरांत आप रामटेक में पहुँचे। वहाँ हम रामटेक में एक माह रहे। हमने आपसे अनेक बार निवेदन किया कि हे भगवान, हमें मुनि व्रत धारण करने की हमारी बहुत इच्छा है, हमें मुनि व्रत दीजिए। आपने हमें बहुत साहस बनाया और कहा देखेंगे, समय आने पर बताएंगे। इस प्रकार अब आपके चरणों में लंबे समय से दर्शन करते चले आ रहे हैं और आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके द्वारा हमें क्षुल्लक दीक्षा प्रदान हो रही है। यह बड़े हर्ष की और हमारे जीवन की बहुत उच्च कोटि की ये सफलता है कि अब इस पथ पर चल करके हम अपना कल्याण करके परंपरा से निर्माण पद को प्राप्त होंगे। हे भगवान, प्रभु आचार्य श्री विद्यासागर जी हमें अंत समय में आपके ही कर कमलों के द्वारा समाधि वर्ण से लेखना प्राप्त हो और मुनि पद भी यदि आप से भी प्राप्त हो और निर्माण पद के प्राप्त होकर हम अपना जीवन धन्य बना सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सास की सेवा से निवृत्त हुए 69 वर्षीय आगरा निवासी कौशल जी। बोलो शालीमार वाले पारसनाथ भगवान की जय। बोलो गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरुदेव, जब से आप आगरा आए थे तभी से मैंने आपको अपना बना लिया था। तभी से मैं आपके चरणों में हर समय आता था, लेकिन ज़्यादा परिचय मेरा कभी आपसे नहीं हो पाया। मेरे प्रथम गुरु क्षमा सागर महाराज थे, लेकिन वो चले गए। मैं 1 साल से दीक्षा लेने के लिए तरस रहा था, लेकिन दीक्षा का संभव नहीं हो पाई। कोरोना की वजह से दीक्षा नहीं मिल पाई कहीं से मुझे। अब मैं दीक्षा, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके चरणों में मुझे दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इससे बड़ा ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। मेरी इच्छा है कि आपके चरणों में मेरा संलग्न पूर्वक समाधि मरण हो जाए। मैं अपने सभी परिवारी जनों से, अपने सभी रिश्तेदारों से, अपने सभी समाजवादों से क्षमा याचना करता हूँ। मुझसे आज तक जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करें। खास तौर से मेरी जीवन साथी रही जिसने मेरे संयम के मार्ग को बढ़ाया, उससे मैं क्षमा याचना करता हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सभी साधक गण घड़ी की ओर भी ध्यान दें। 3:30 बज चुके हैं, संस्कार भी होना है। अपना समय अभी नहीं, दीक्षा के बाद प्रवचन के लिए आपको अवसर मिलेगा, जरूर करें। ये सबसे अच्छा है। केवल क्षमा याचना करें। फिर पर्युषण पर्व में आप सबको एक धर्म पर प्रवचन जरूर करना है। नेमीचंद जी, अमरावती ईश्वरी आश्रम, 76 वर्षीय सप्तम प्रतिमाधारी। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। गुरु आचार्य श्री संत विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु मुनि श्री विनीत सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की जय।
निर्दोष सागरजी निर्लोभ सागरजी महाराज की जय. मी महाराष्ट्रातला अमरावती येथील नेमीचंद बंड, मी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला नोकरी करून विनीत सागरजी महाराजांच्या कृपेने धर्माकडे वळलो. मी आधी नुसता अज्ञानी होतो, मला काही कळत नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांनी मला धर्माकडे वळलं आणि मी या धर्माकडे वळलो. आज मी आचार्यश्रींना प्रार्थना करतो की मला मुनी दीक्षा देऊन माझा अंतिम समयात मला मुनी दीक्षा मिळावी आणि माझं पंडित मरण व्हावं अशी प्रार्थना करतो. नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर. आणि जे साधर्मी आहेत, माझे कुटुंबी आहेत, त्या सर्वांना मी अमरावती निवासी नेमीचंद जी, अब आ रहे हैं प्रेमचंद जी सहारनपुर ईसरी आश्रम. बोल आचार्य विद्यासागर महाराज की जय. मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, निर्दोष सागर निर्लोभ सागर पंकज जी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा. मैं तो गुमटा छाप था, कुछ नहीं मेरे पे आवे था, मेरे पास कुछ ही नहीं आवे था. क्या धर्म है क्या धर्म, मैं तो गुमटा छाप था. मैं पिछले साल बीमार हो गया, परिवार जने कहने लगे कि वहाँ हॉस्पिटल में ले चलो, मगर मैं अन्न पानी का त्याग कर दिया. आचार्य श्री का दर्शन लो लगा ली और पंकज जी से कहा मेरे नाम की शांति करो, शांति धारा करो. मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं अपना वो समाधि मन कर लूँगा. तो ऐसा आचार्य श्री का हुआ कृपया, मैं 2 दिन के बाद ठीक हो गया. मैं आज आचार्य श्री से निवेदन करता हूँ, पंकज जी का मेरे पे जीवन दान है और आपका जीवन दान है. मैं आपने मुझे 5 उपवास का प्रायश्चित दिया था, वो भी मैंने पूरा कर लिया. मैं आपसे निवेदन करता हूँ उनकी भी दीक्षा हो जाए, पर पंकज जी की तीनों एक साथ हो जाए. सब परिवार से क्षमा मांगता हूँ, वो मुझे क्षमा करे, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ. चमनलाल जी हनुमानताल जबलपुर. आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय. मैं जबलपुर की जैन समाज से मन वचन काय से बारंबार जो गलती हुई हो उसके लिए मन वचन काय से क्षमा चाहता हूँ और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी से यह निवेदन करता हूँ कि आगे मुझे ऐसी दीक्षा प्रदान करें जिससे मेरा समाधि मरण हो और मैं आपके बताए हुए निर्देशन में चलूँ. इससे ज़्यादा मेरी कोई भावना नहीं है. नमोस्तु गुरुदेव. पूर्ण भावना तो यही है, इससे ज़्यादा रखेंगे क्या. यहाँ तक के जो भी बोलने वाले थे सब सप्तम प्रतिमाधारी थे. अब आगे क्रम में रमेश चंद जी चिरमिरी 78 वर्षीय. श्रद्धानु में लवलीन हो जब घाती आचारों ने, सर्वज्ञ बोध विरागिता को पालिया जब आपने, उपदेश दे करके अनेकों भाव निज क्षम कर लिए. रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भी. चलो संत श्रमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की. बिल्कुल संक्षेप में, साहेबपुर निवासी, गणेशगंज साहेबपुर निवासी, 55 साल चिरमिरी में प्रवास करने के बाद, 35 साल सर्विस करने के बाद 2017 में कुछ ऐसा चक्र चला कि चिरमिरी छोड़ कर के मेरे जबलपुर आना पड़ा. जबलपुर में मेरे बड़े दामाद श्री पवन भाग श्री, उन्होंने हमको पूरा संरक्षण दिया और कहा कि मैं आपका संरक्षण करूंगा. दीक्षा के भाव कैसे हुए, दीक्षा की बात हमको हमारे भाई श्री मल्ल कुमार जी मंदिर जी में मिले और उन्होंने कहा कि दादा दीक्षा लेना है. मैंने कहा मैं शाम को बताऊंगा. घर में जाके मैंने अपनी पत्नी से पूछा क्या विचार है. बोले अरे तुम्हारा आत्म कल्याण होना है, तुम खुद सोचो और जाओ अपना कल्याण करो. मेरा कोई संभालने वाला संसार में कोई नहीं है, जो आया है उसको जाएगा. राजा रंग फकीर, तुम अपना कल्याण करो. और उन्होंने और मेरे परिवार के लोगों ने मेरा पूर्ण आत्मविश्वास बढ़ाया कि जाओ अपना कल्याण करो. 78 वर्ष के होने के बाद नहीं जागे तो कब जागोगे. जब मैंने गुरुजी से आशीर्वाद दिया तो गुरुजी ने भी कहा कि सही है, तुम तो चिरमिरी के हो, कल्याण करो. और मैंने उसी दिन
अपनी ज्ञानेश्वरी दीक्षा का भाव बना लिया। मैं अब अपने परिवार के सभी लोगों से, हम अपने सभी रिश्तेदारों से, जबलपुर से जहाँ भी हैं, उन सबको क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा प्रदान करें और मैं आचार्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ज्ञानेश्वर दीक्षा प्रदान करने की महती कृपा करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। जब जागो तब सवेरा। ज्ञानचंद जी साडोरा, चौथी प्रतिमाधारी 80 वर्षीय ज्ञानचंद जी साडोरा। हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है, सत सत नमन है। मेरे जीवन संभालने की कृपा करें। गुरुवर क्या मिले मुझे, भगवान मिल गए। ये गुलशन को बागबान मिल गए। हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नन्हेलाल जी नागपुर। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनि श्री वीर सागर महाराज की जय। मुनि श्री विशाल सागर महाराज की जय। मुनि श्री दुर्लभ सागर महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य श्री ने मुझे प्रतिमा के व्रत देकर मेरे जीवन को धन्य किया और मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो मैं आचार्य श्री से अब निवेदन करता हूँ कि मुझे दीक्षा देकर मेरा जन्म सफल बनाए और मेरा जीवन का कल्याण करें और मेरा मरण अच्छा हो, समाधि पूर्वक हो। यही आचार्य श्री से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि मुझे दीक्षा प्रदान करें। सास की सेवा से निर्वित 68 वर्षीय निर्मल चंद जी बरेली। पतित ओ पावन बनाते हैं गुरु, जेठ ओ सावन बनाते हैं गुरु। गुरु ई मैं कहाँ तक करूं, कहाँ तक करूं? ई भक्त ओ छुल्लक बना देते हैं गुरु। भक्त ओ छुल्लक बनाते हैं गुरु। देवादिदेव अजाराट मूलनाय श्री चंद्र प्रभु भगवान ई जय। आचार्य गुरुवर स्वाट विद्यासागर जी महाराज ई जय। आचार्य संघ ई जय। बरेली में विराजमान 108 अक्षय सागर महाराज ई जय। बंधुओं, मैं तो अपने काम से सिलवानी गया था और बबीता जी का फोन पहुंचा सिलवानी और मुझे जानकारी मिली कि वहां पर तो जोड़ा से दीक्षा हो रही है, जोड़ा से। तो पत्नी मेरे साथ थी तो बोली, अरे आचार्य श्री ने तो अच्छा मौका दे दिया, तो मैं तो तैयार हूं। तो उनने अपनी सहमति दे दी, किंतु बाद में पता चला कि आचार्य श्री तो सिर्फ पुरुषों को दे रहे हैं। अब जो वचन से वचनबद्ध हो चुकी, अब वो पीछे नहीं हटी और उन्होंने अपनी मुझे अनुमति दी। वो वहाँ पर विराजमान है, किंतु आचार्य श्री से मैं इतना जरूर निवेदन करूँगा कि उनको छुल्ला दीक्षा वो छुल्ला दीक्षा जरूर दें गुरु जी, जरूर दें, जरूर दें। गुरु जी बहुत ही अच्छा। अब मैं एक मिनट समय दिया है। मुझे श्रावक बनाने में मणिभद्र सागर, मुनि मणिभद्र सागर महाराज आ पूरा योग है, योगदान है। उन्होंने मुझे श्रावक बनाया और विमल सागर जी, पूज्य विमल सागर जी महाराज ने मुझे प्रतिमा ए लिए प्रेरित किया। मैं सर्विस में रहते हुए भी उन्होंने मुझसे, मैंने जब प्रतिमा मांगी तो बोले पहले तुम 15 दिन उगे पानी का उपयोग करो। तो मैंने सर्विस में रहते हुए 15 दिन उगे पानी का उपयोग किया। वहाँ से मेरे बीज डल गए और जैसे ही मैं सेवानिवृत्त हुआ तो 2015 में पंच कल्याणा बरेली में हुए तो माता पिता आचार्य श्री की कृपा से मैं माता पिता बन गया और राजा श्रेयांश भी बना मैं 2003 में बाड़ी में। और मैं तो आचार्य श्री से बस इतना ही। और मुझे प्रेरित करने में बरेली जो हमारी गुणमाला दीदी हैं
मेरी वो साली लगती है, अब नहीं लगेगी। उनने भी मुझे बहुत प्रेरित किया। और मैं गुरुवर बस यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा अंतिम सांस में मुझे मुनि जरूर बना देना, बस मुनि बना देना, बस यही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सौदा कर रहे हैं, अपने साथ परिवार की भी परिचय देते हुए भलाई की मांग कर रहे हैं। गुरुदेव तो भगवान का समोसरण है, जहाँ पुरुष रहते हैं उनसे दुगनी महिलाएं रहती हैं, आप चिंता क्यों करते हैं। इसी मंच से एक बार पुनः इसी चातुर्मास में ऐसा संयोग जुड़े और इनसे दुगनी महिलाओं की छुल्ली का दीक्षा हो। सुभाष चंद्र जी देवड़िया, सहपुरा भिटोनी। जय बोलो परम पूज्य 108 गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की जय। महाराज जी ने जब सोमती में अपने प्रवचन में बोला कि ये रास्ता प्रशस्त हो गया है, तो उसी समय उसी दिन से हमको ऐसा लगा जैसे जल बिना मछली तड़पती है। ऐसा लगा कि कब हमको महाराज जी से दीक्षा प्रदान हो। हम इस बीच में हमारे को लगा कि हमारे परिवार में मोही जन तो हैं महाराज जी, तो हमने कि अब इनसे कैसे छुटकारा मिले। हमने कि अब इनके आंसुओं से, अपने खुद के आंसू से अपना मोह भी, और उसी दिन दृढ़ संकल्पित कर लिया था कि घर से अब घर छोड़ना है। नमस्ते। सबसे क्षमा और सबको क्षमा। वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। मैं दीक्षा गुरु आचार्य जी से निवेदन करता हूँ बार बार कि वो मुझे दीक्षा प्रदान करें, जिससे कि मैं अपना संसार कम कर सकूं, जिससे कि संलग्न लेकर अपना जीवन सुधार सकूं। बार बार मैं निवेदन करता हूँ। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु नमोस्तु। और किसी भी प्राणी से मेरे से जो गलती हुई हो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ। जय जय नील। ये थे रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए 71 वर्षीय अभय कुमार जी आधारताल। ये नेमावर और ईश्वरी आश्रम में भी साधना कर चुके हैं। अब आपके बीच में हैं निर्मल जी, गढ़ा, जबलपुर। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आज मेरा साहस्य पुण्य का उदय है कि इस युग के महान आचार्य संत शिरोमणि दिगंबर राज सरोवर के राजहंस आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज के कर कमलों से मुझे क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त हो रही है। मैंने 2 प्रतिमा का व्रत गुरुवर से ग्रहण किए थे। हमारे व्रतों का निर्दोष पालन हो रहा है। श्री जी से मैं 2 प्रतिमा के व्रत धारण किए। आज से मैं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के गुरुकुल के शामिल होने जा रहा हूँ। आज से मेरे परिवार के मुख्य मुखिया आचार्य श्री विद्यासागर के चरणों में सिद्ध सुत आचार्य भक्ति सहित कोट से नमन करते हुए क्षुल्लक दीक्षा की प्रार्थना करता हूँ। वैसे तो मुझे मुनि दीक्षा की चाह थी, परंतु आचार्य श्री ने सुविधानुसार जो भी आचार्य भगवंत व्रतों का आरोहण कर मेरे ऊपर उपकार करेंगे वह मुझे स्वीकार है। अभी आचार्य श्री के संघ के साधुओं से क्षमा कर चाहता हूँ। गढ़ा के सभी परिवारजनों से क्षमा चाहता हूँ। मेरे सभी सगे संबंधियों से भी मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रार्थना करता हूँ आप मेरे उपकार करें। नमोस्तु 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 गुरु, नमोस्तु। सुंदरलाल जी, तेंदुखेड़ा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो जयेंद्र मोतु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य ज्ञान सागर की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। क्या होता है कि हम दोनों पति पत्नी नेमावर दर्शन के लिए गए। वहाँ मैंने देखा कि ये यहाँ बुजुर्गों की 9 दीक्षाएं हुई हैं। तो वहाँ से मेरे को इच्छा हुई कि हम भी, दोनों की इच्छा हुई कि अपन भी दीक्षा ले लें महाराज जी। तो दीक्षा देने लगे हैं। तो यहाँ
मैं जब वापस इंदौर आया तो मैंने अपने मंझले भाई सुरेश कुमार जी से एवं महेंद्र कुमार नरसिंहपुर वाले छोटे भाई से मैंने चर्चा की। और चर्चा के उपरांत क्या हुआ कि सब लोगों का दीक्षा लेने का मन बना। तो आचार्य श्री के साथ पास हम तीनों निवेदन करने गए, और जिस समय निवेदन करने गए तो हम लोगों को बड़े हर्ष आशीर्वाद मिला और बड़े हर्ष के साथ हम लोग आए। और आज ऐसा सौभाग्य मिला कि आप लोगों के समक्ष ये हमें अवसर मिला है, जिसके लिए हम सकल दिगंबर जैन समाज तिलवारा के बहुत बड़े आभारी हैं। एवं सभी समस्त सज्जन बंधुओं से उपस्थित जितने भी पुरुष एवं महिला वर्ग है, उन सभी से हम क्षमा याचना करते हुए हम अपने भविष्य के कल्याण की भावना आचार्य श्री से के सानिध्य में नमोस्तु करते हुए आगे बढ़ने की आशा करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ये सुंदरलाल जी, इनकी एक चोरी पकड़ी गई। नेमावर में जब इन्होंने सुन लिया कि दीक्षा हो रही है तो उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास गए, पूर्णायु में आकर के दिखाया और नाड़ी परीक्षण के पश्चात इनको कुछ बताया कि औषधि आपको लेना है। औषधि भी ले गए और घर में जाके पता नहीं कहाँ छुपा दी। आज जब आए वापस तो पूरी औषधि ले, बोले हमने खाई ही नहीं, क्योंकि हमें पता था कि औषधि की हमें लत बनानी नहीं है और बिना औषधि के मैं ठीक रहा, इसलिए औषधि की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और वो पूरी औषधि इन्होंने वापस कर दी। इनके छोटे भाई सुरेश जी स्वदेशी तेंदुखेड़ा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदुकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। तेंदुखेड़ा के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ मणिभद्र सागर जी छुल्लक, जिन्होंने सन 87 में तेंदुखेड़ा में चातुर्मास किया था, और उनके जो संस्कार मुझ पर पड़े, मेरी सारी जीवन दशा ही बदल गई। उसके बाद में क्रमशः साधु सेवा करते हुए मेरे यहाँ स्वभाव सागर जी, चंद्र सागर जी का चातुर्मास हुआ, उनकी सेवा करके मैंने बहुत कुछ कमाया। बाद में मणिभद्र सागर जी की ब्रह्मानंद सागर के नाम से मुनि दीक्षा हुई, तो उनके द्वारा जो संस्कार मुझे मिलते रहे, जिसमें मैं आगे चल के मजबूत होता रहा। और प्रणम सागर जी के द्वारा पर्युषण पर्व में लगाए गए अध्यात्म शिविर में मैंने 4 शिविर अटेंड किए, और उज्जैन नगरी में उनके द्वारा प्रेरित होकर के मैंने 2 प्रतिमाओं का स्वरूप समझा और उनको पालन करने की लगातार कोशिश करते हुए आज मैं नेमावर में दीक्षाएं होने के पश्चात अपना मन मजबूत बना सका, और बड़े भाई से महंत जी से चर्चा होकर के हम लोग तीनों मजबूत होकर के आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करने के लिए पहुँचे, और तुरंत ऐसी आशाबंदी कि अब हमारा कल्याण जो है ना संभव है। इसलिए अब मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का जीवन सफल हो, और मरणोपरांत भी मैं जन्म जन्म तक उनका, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक उनका सानिध्य मुझे मिलता है।